मुख्यमंत्री आज रामगढ़ में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा नगरीय क्षेत्रों में भी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। रांची में 2 दिवसीय झारखंड हृदय समागम में देश विदेश के हृदय रोग विशेषज्ञों ने साझा किए अपने अनुभव। पुलिस के जवानों ने सीखा बंद धड़कन को फिर से चालू करने का तकनीक। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड में बढ़ोतरी। आगामी 28 दिसंबर तक सवेरे कोहरा छाये रहने के बाद बादल छाये रहने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर जैसलमेर में होंगी। यहां उनका बेहद विशेष कार्यक्रम है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति मौजूद होंगी और इस दौरान वो सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति महिला सहायता समूह की लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ भी किस तरीके से मिल रहा है, इस पर भी जो जानकारी है वो दी जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के दौरे के दौरान कई ऐसे ही कार्यक्रमों में भाग लिया था। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रामगढ़ में सरकार आपके द्वार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस दौरान श्री सोरेन करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची के गाड़ीगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। साथ ही साथ यहां कई नए लाभुकों का विभिन्न योजनाओं में निबंधन भी किया गया। पुराने लाभुकों ने योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। रांची के गाड़ीगांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों में खूब उत्साह दिखने को मिला। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई और इस योजना से जीवन में हो रहे बदलाव से लोगों को रूबरू कराया। अभी पक्का मकान हो गया है, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मोदी जी ने जब से आवास योजना को निकाले तो उसके बाद हमें भी पक्का मकान मिला और हमने घर बनाया, तो आज हमारे पास पक्का मकान है मोदी जी के द्वारा। मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने भी अपनी कहानी सुनाई। महिलाओं ने बताया कि जब घर में गैस सिलेंडर नहीं था तो जीवन धुएं और स्वास्थ्य की परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन इस योजना ने अब उनके जीने का तरीका बदल दिया है। आज हमारे गाड़ीगांव में मोदी जी का शिविर लगा है और इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मोदी जी के वजह से हम सभी महिलाओं को मुफ्त में गैस मिला, इसके लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा और अपने आधार का अपडेशन कराया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहाँ लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। तो फायदा क्या क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से इनके बारे में बताया जा रहा है। डाकघर का अकाउंट खुला जा रहा है और भी आधार कार्ड सुधारा जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मोदी जी को तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग कोरोना काल की वजह से राशन मुफ्त में मिला जा रहा है। मौके पर जागरूकता वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। उधर संथाल परगना के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह और तालबड़िया पंचायत भवन परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंची। यहां लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया और लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव से दूसरे लोगों को प्रेरित किया। मिल जाने से अब साहूकारों से उन्हें ऋण नहीं लेना पड़ता। किसान योजना साल में 3 बार के मिल रहा है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो कोई महाजन कर्जा नहीं करना होता है, इसी में कुछ इस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुक तारेश पंडित ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक उन्हें हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना आसान हो गया है। जो सरकारी लाभ है, चावल गेहूँ 35 किलो चावल 35 किलो गेहूँ मिलता है और उसी से हम लोग अपना गुजारा करते हैं। मौके पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हीरामुनी देवी और किरण देवी ने इसके फायदे बताए और कहा कि सखी मंडल से जुड़ने के बाद उन्हें आसानी से ऋण मिला, जिससे आज वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। फर्नीचर काम करता है, 4-5 हज़ार महीना कमाता है। 1000 के लोन ले लो, अपन से लगी मिस्त्री रोजगार करे, 2-4 हज़ार का काम हो बिजनेस
पंचायत में काम चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास का, और सारा काम अच्छा से चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों ने अपना निबंधन भी कराया। पीएम आवास के नए लाभुक शमशेर अंसारी ने कहा कि अभी वो मिट्टी और खपरेल के मकान में रहते हैं, लेकिन अब जल्द ही उन्हें पक्का छत नसीब होगा। और मेरा खपरेल का घर है और उसके बाद मैंने आवेदन किया ब्लॉक में पीएम आवास के लिए, जो प्रक्रिया में है। हम चाह रहे हैं कि हमें मिले ताकि हम शांति के साथ जिंदगी बदल कर सकें। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से खेतों में फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का छिड़काव भी किया गया और किसानों को इसके फायदे भी बताए गए। साहिबगंज से संजय गुप्ता के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न राज्यों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रभारी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं। संगठन मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सभी मोर्चे के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये बीजेपी की पहली बैठक है। इस बैठक में चुनावी जीत के साथ साथ अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियां पर भी बातचीत हो रही है। पीएम मोदी पहले ही विश्वास जता चुके हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार और भी बड़े बहुमत से बनेगी। कहा जा रहा है कि इस 2 दिन की बैठक में कार्यकर्ता ये मंत्र लेकर निकलेंगे कि लोकसभा चुनाव में पहली केंद्र सरकार की योजना प्रचार प्रसार बेहतर हो, लोगों को पता चले कि मोदी सरकार देश में किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा चुनाव में संगठन की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए 740 एकलव्य आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस दिशा में पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। देश में जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस दिशा में काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। इन विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। देश भर में एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन दिए जाएंगे। इस समय देश भर में करीब 200 ऐसे विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 के लिए 6 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दिन आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। 6 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दिन ये अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, जिसे लैंग्वेजियन पॉइंट 1 यानी L1 कहा जा रहा है। लैंग्वेज पॉइंट अंतरिक्ष में सिर्फ वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद है। एक तरीके से इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। लैंग्वेजियन पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के बाद आदित्य अगले 5 साल तक सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। Aditya L1 will enter L1 point, Lagrangian point on 6th. So that is what is expected. Exact time will be announced by appropriate time. 6th of January. The Aditya L1 was launched some time back, but it had a long journey, almost 3 times the distance from Earth to Moon it has to travel. So it has almost reaching that point. We have done the final trimming to reach the L1 point, but when it reaches L1 point, we have to fire the engine once again, give some speed reduction so that it doesn't go further. So it will go to that point, and then once it reaches that point, it will rotate around the point, and it will be trapped in that L1 point, Lagrangian point L1, which is a point between Earth and Sun, which is where the gravities are cancelling each other. लातेहार जिले के छिपादोहर से पुलिस ने जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देशी कट्टा, 2 कारतूस, 71,000 रुपए नकदी, 4 मोबाइल और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। ये छिपादोहर थाना के अंतर्गत एक हंसराज टोला है। इसमें से हम लोगों को विभाग द्वारा सूचना मिला था कि 21 तारीख को सूचना मिला था कि कुछ लोग आए हुए हैं एक हंसराज टोला में और एक मित्र के एक घर में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मारपीट करने की सूचना के सत्यापन में हम लोग गए हुए थे हंसराज टोला। तो उसी में से देखे कि कुछ लोग हम लोगों को पुलिस को देखकर भाग रहे हैं। तो हम लोग पुलिस फोर्स की सहायता से 4 को पकड़े, 4 आदमी को पकड़े। उसमें से एक सामदेव सिंह, राम सुंदर उरांव, अख्तर अंसारी, लक्ष्मण ठाकुर और
ये सबको सर्च किए जिनों को, तो जिनों के पास से एक देसी कट्टा मिला और कुछ पैसा मिला और 4 स्मार्टफोन मिला। 2 दिवसीय झारखंड हृदय समागम का आयोजन कल रांची में किया गया। इसमें हृदय की बीमारी और उसके इलाज की आधुनिक तकनीक और साधन पर चर्चा की गई। कोलकाता से आए डॉक्टर एसपाल चौधरी ने बताया कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं, लेकिन इसकी मूल वजह की जानकारी नहीं हो पाई है। इससे पहले सेमिनार का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सेमिनार से राज्य के चिकित्सकों को लाभ होगा। इस दौरान पुलिस के जवानों को सीपीआर की जानकारी दी गई। जवानों को बताया गया कि कैसे सीपीआर से मरीज की जान बचाई जा सकती है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमल किशोर सोन झारखंड के दौरे पर हैं। श्री सोन ने आज जिला परिषद कार्यालय लोहरदगा के सभागार में आकांक्षी जिला से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने आकांक्षी जिला अंतर्गत विभिन्न इंडिकेटर्स के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। बैठक के बाद आज वे कई स्थलों का भ्रमण भी करेंगे और जमीनी बदलाव से रूबरू होंगे। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं फटाफट नजर। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बाघमारा के विधायक दुल्लू महतो ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से नई दिल्ली में मिलकर धनबाद रांची पैसेंजर ट्रेन, धनबाद हटिया गरबेटा पैसेंजर ट्रेन और धनबाद चंद्रपुरा मूरी पैसेंजर ट्रेन का पुनः परिचालन करने की मांग की। पलामू जिले के पाटन प्रखंड की नवाखास पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में आए लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही आमजनों को योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। खूंटी के उपायुक्त ने स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान संस्थाओं द्वारा संचालित विविध योजनाओं और उनके कार्यक्षेत्र की जानकारी प्राप्त की। साथ ही संचालित कार्यों के उचित पर्यवेक्षण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त ने बाबा मंदिर के आसपास स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बाबा मंदिर प्रांगण के समीप जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर बाबा मंदिर प्रभारी एवं सिविल सर्जन को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिया, ताकि बाबा मंदिर आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं के साथ पंडा और पुरोहित समाज तथा बाबा मंदिर के आसपास रहने वालों को महंगी दवाइयों की जगह कम कीमत पर दवाई उपलब्ध कराई जा सके। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने एमजीएम कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे आधारभूत संरचना निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों एवं संवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में नारकोटिक्स समन्वय केंद्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में नशीले पदार्थों की खेती, क्रय विक्रय एवं अवैध खेती के रोकथाम के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और जागरूकता अभियान चलाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला स्तर पर गठित कोषांग के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय के भीतर सभी कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए कोडरमा के उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने स्टेशन परिसर और इसके आसपास रहने वाले बुजुर्ग और लाचार लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उपायुक्त ने खुले आसमान के नीचे रहने वाले बुजुर्गों से रैन बसेरा में जाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्यभर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आज सवेरे से राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी और आसपास के इलाकों में आगामी 28 दिसंबर तक सवेरे कोहरा छाए रहेंगे और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ड्राई रहा है और जो सबसे अधिकतम तापमान है वो 26.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 7.3 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं मुख्य शहरों के जो न्यूनतम तापमान है। और रांची में जो सबसे कम न्यूनतम तापमान था वो 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 8.2 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 10 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 8.2 डिग्री सेल्सियस, देवघर में 11.4 डिग्री सेल्सियस और गोड्डा में 10.7 डिग्री सेल्सियस मुख्य तापमान रिकॉर्ड किए गए। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा आने वाले दिनों में झारखंड मौसम। तो अभी आने वाले दिनों में जो 5 से 7 दिन है उसमें मौसम शुष्क ही रहेगा, ड्राई रहेगा और सुबह में हल्का कोहरा आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद दिन भर में मौसम आपको शुष्क ही देखने को मिलेगा। अभी 1-2 दिन थोड़े आंशिक बादल झारखंड में आपको देखने को मिल सकते हैं और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके तत्पश्चात में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मोर पुलिस मोए पुलिस अभियान के तहत सिमडेगा जिले में बालिका हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट के फाइनल में सिमडेगा की टीम ने कोलबीरा की टीम को 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर चैंपियन बनी। मौके पर विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी तथा जर्सी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक सौरभ ने कहा कि मोर पुलिस मोए पुलिस का स्पष्ट संदेश यह है कि पुलिस आम जनता के लिए है और हर कोई पुलिस की तरह विधि व्यवस्था और क्षेत्र के विकास के प्रति सजग रहकर अपना कर्तव्य निभाएं। पहला जो हमारा स्लोगन है मोर पुलिस क्या नाम है? मोर पुलिस मतलब मेरी पुलिस, मतलब ये जो पुलिस है आपकी पुलिस है, आपके लिए। मोए पुलिस मतलब मैं भी पुलिस, मतलब कि आप भी पुलिस की तरह काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? समाज में कई तरह के अपराध होते हैं, सामाजिक रूप से अपराध होते हैं। जैसे कि सिमडेगा जिले की बात करें तो मानव तस्करी यहाँ पे होता है। सड़क सुरक्षा को लेकर आप देखेंगे सड़क दुर्घटनाएं काफी होती हैं, साइबर अपराध काफी होते हैं। तो इनमें आपका क्या योगदान होता है? आपका योगदान होगा मानव तस्करी में आप यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास में कोई भी बच्चा। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी रांची में आयोजित FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की तैयारी जोरों पर है। इस प्रतियोगिता में मेजबान भारत के साथ साथ 8 देशों की टीम हिस्सा लेगी। इनमें चिली, जापान, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इटली और भारत की टीम शामिल है। गौरतलब है कि 13 से 19 जनवरी 2024 तक ओलंपिक क्वालिफायर के लिए रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस प्रतियोगिता के आधार पर 3 देशों की टीम जुलाई 2024 में आयोजित होने वाली पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। और अब सेहत में जानते हैं मोटापा बढ़ जाने से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है वो उसके BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति को अधिक वजन और BMI 30 या उससे अधिक होने पर मोटापे की श्रेणी में माना जाता है। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, चय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को वजन कम करने से रोका जा सकता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा मोटे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये मोटापा आपके लिए खतरा बन सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। ईसा मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन राजधानी रांची के ईसाई बहुल क्षेत्रों में क्रिसमस की मस्ती सप्ताह भर पहले से शुरू हो गई है। जिंगल बेल्स के गाने बज रहे हैं और बाजार में लाल लाल सांता क्लॉज नजर आ रहे हैं। घर घर जाकर कैरोल के गीत गाए जा रहे हैं और जगह जगह पर गैदरिंग और क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है।
ठंड के मौसम में जमशेदपुर और संथाल परगना के कई इलाकों में सड़क किनारे खजूर गुड़ बहुतायत में बनाया जाता है। जमशेदपुर में कारीगर खजूर गुड़ बनाने में जी जान से जुटे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस सीजन में अच्छी कमाई होगी। हम और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री आज रामगढ़ में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा नगरीय क्षेत्रों में भी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। रांची में 2 दिवसीय झारखंड हृदय समागम में देश विदेश के हृदय रोग विशेषज्ञों ने साझा किया अपने अनुभव। पुलिस के जवानों ने सीखा बंद धड़कन को फिर से चालू करने का तकनीक। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड में बढ़ोतरी। आगामी 28 दिसंबर तक सवेरे कोहरा छाए रहने और बादल छाए रहने की संभावना।